हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। जैसा मैंने पिछली वीडियो में शुरू किया था कि भाई 5 रिट्स हैं आर्टिकल 32 में, उनमें से एक जो पहली वाली है वो है द रेमेडी ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई बंदा कहाँ गायब है, ढूंढ के लाओ। कौन बोलेगा? कोर्ट। कहाँ लेके आओ? मेरे सामने, यानी कोर्ट बोलेगी मेरे पास उसको पकड़ के लाओ। अब अगर कोई गुमा हुआ है, भागा हुआ है, तो भी, अगर पुलिस या किसी डिपार्टमेंट के पास लीगली इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो भी, जब आप कोर्ट के समक्ष पहुंचे हो और कोर्ट को लगता है कि हाँ आपकी जो पिटीशन है वो वैलिड लग रही है सुनने के बाद, तो वो अथॉरिटीज को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इसको कोर्ट के सामने लेके आइए। वी विल एग्जामिन कि जो आपने इस बंदे को डिटेन किया हुआ है, अपने पास अरेस्ट किया हुआ है, वो अटेंशन एज पर द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर लॉजिकल वैलिड रीजंस है या नहीं। अगर वैलिड रीजंस है तो भाई उससे तो फिर अरेस्ट छूटने से रहा, ये थोड़ी कोर्ट में चले जाओगे तो छूट जाओगे। लेकिन अगर प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ था तो हाँ छूट भी सकते हो, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इसको छोड़ो। नाउ ये सर्व करता है एज ए सेफ गार्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी की बात हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। अब लिबर्टी कहां रही अगर किसी बंदे को आप इलीगली विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर अरेस्ट करके बैठ जाओ? आर्बिट्रेरी डिटेंशन हुई ना ये तो। आर्बिट्रेरी डिटेंशन का मतलब यही कि मनमानी किसी को भी उठाया और बंद कर दिया। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास पावर्स तो होती हैं, सारी पावर्स कोर्ट के पास थोड़ी, अथॉरिटीज के पास भी तो पावर्स हैं, स्पेशली पुलिस के पास। तो किसी बंदे को माना अरेस्ट कर लिया और उसको लगता है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ या कोई लॉजिक नहीं है अरेस्ट करने का, तो ऐसी सिचुएशन में वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड फिर देन दे कैन प्रे, जो इलीगली डिटेन्ड हैं, दे कैन प्रे टू द कोर्ट टू इश्यू दिस रिट। वो बोल सकते हैं कि आप हमें छुड़वाइए। वे कोर्ट के सामने आएगा तो फिर बात खुल के आएगी ना कि क्यों अरेस्ट हुआ, क्या रीजन है, क्या नहीं है। सो रिट इज एन ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर, रिट इज एन ऑर्डर issued by the court. Naturally, कोर्ट किसको इशू करेगी? टू अ पर्सन और अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव वालों ने या किसी ने मिलकर किसी बंदे को पकड़ के रखा हो, पंचायत ने, जरूरी पुलिस ने डिटेन किया हो या किडनैप ही कर रखा हो किसी ने, आपको पता है इसने किया हुआ है, बट बहुत पावरफुल है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तो आप पहुंच गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उस बंदे को बोलेंगे भैया लेके आ मेरे पास, अगर तेरे पास है तो, और झूठ बोलेगा तो फिर देख। सो इट कैन बी टू अ पर्सन और अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, डायरेक्टिंग देम टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द प्रिजनर बिफोर द कोर्ट, कि कोर्ट के समक्ष आप उसको पेश करें। कोर्ट करता क्या? कोर्ट एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगैलिटी। कोर्ट ये चेक करता है भाई क्यों आपने अरेस्ट किया, एंड इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल स्पेशली, देन वो बोलेगा इमीडिएट रिलीज, छोड़ दो इसको अभी की अभी, कोई कहानी नहीं है। यानी अगर कोर्ट को वैलिड ग्राउंड लगेगा डिटेंशन का, अरेस्ट का, तो ठीक है, नहीं तो उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा उसी वक्त कोर्ट के अंदर। नाउ व्हेन कैन इट बी इशूड? देखो पहली बात तो यह है कि वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर, किसी को भी अरेस्ट करना है तो एक बेसिक प्रोसीजर है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करो। इफ the person was not produced before magistrate before within 24 hours of arrest, तो उसको इस तरह से छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। ये प्रोसीजर कंपलसरी होता है कि 24 आवर्स में करें। आदिवासन में कई बार बहुत दूर का मामला होता है तो टैक्सी में भी लाया जाता है, जज के सामने पेश करना हो, इवन हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये रूल है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पेश करना है। या फिर बंदे को अरेस्ट कर दिया किसी ऐसे लॉ में जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कोई लॉ बंद हो चुका, खत्म हो चुका, उस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है, उसको यूज करके किसी को अरेस्ट कर लिया, वो भी नहीं चलेगा। या फिर अगर किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे इंटेंशन खराब है, बजाय कानून को फॉलो करने के उसको तंग करना है। When the detention is done to harm the person rather than for legal reason, अरेस्ट करने के पीछे कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी लॉजिक नहीं है, बजाय ये है कि हाँ उसको तंग करें, हार्म करना है उसको, तो अरेस्ट करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर कुछ केसेस भी हैं जो कि एनलार्ज कर रहे हैं इसके स्कोप को। सुनील बत्रा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या हुआ था? अ प्रिजनर रोट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। क्या
कंप्लेनिंग अबाउट द ब्रूटल टॉर्चर ऑफ अनदर प्रिजनर, अपने बारे में भी नहीं लिखा, लेकिन उसने बोला कि भाई कोई और व्यक्ति है जिसको जेल के जो लोग हैं, जेल की जो अथॉरिटीज हैं, वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? The court held that habeas corpus can be used not only for the release for illegal detention but also to protect prisoners from inhumane treatment inside the jail. अगर जेल में किसी प्रिजनर को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो इस पर्पस के लिए भी हेबियस कॉर्पस यूज हो सकती है। तो एक तरह से इन्होंने राइट टू डिग्निटी को भी इस रिट के अंदर इंक्लूड कर लिया। आप समझ पा रहे? अब ऐसे ही एक पिटिशनर था जो कि 14 साल जेल में रखा गया, इवन आफ्टर एक्विटल बाय द कोर्ट, कोर्ट ने छोड़ दिया, माफ कर दिया, फिर भी वो जेल में था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इमीडिएट रिलीज भी करवाई और मॉनेटरी कंपेंसेशन भी अवार्ड करवाया। तो यहां से फिर ये चीज भी निकल के आई कि कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में अगर किसी को इलीगली डिटेन किया हुआ है तो कंपेंसेशन भी अवार्ड कर सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो जजमेंट हुई। फिर भी हेबियस कॉर्पस की जो ये रिट है इसकी कुछ लिमिटेशन है, यानी कब नहीं छोड़ा जा सकता व्यक्ति को, व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल। अगर एक बंदे को सही से पकड़ा हुआ है तो आप चाहे कुछ भी लगाते रहो, फिर जो पकड़ा हुआ है और प्रोसीजर फॉलो है, लॉजिक है, उसके पीछे रीजंस हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। या फिर प्रोसीडिंग जो थी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पार्लियामेंट है, इसको थोड़ा हायर लेवल के अपराध माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आप इस सिचुएशन में, या डिटेंशन जो है वो एक दूसरे कोर्ट ने ही ऑर्डर की हुई है, कंपिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर की हुई है, तो आप इसका मतलब थोड़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो लोग छोड़ देंगे। एक कंपिटेंट कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो करके अगर एक बंदे को अरेस्ट किया तो है। या फिर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट है, ये हाई कोर्ट के ऊपर पॉइंट ज्यादा एप्लीकेबल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। हाई कोर्ट में ये है कि हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो अपनी राज्य तक ही है, अगर उसके बाहर का कोई मामला है तो उस पर वो रिलीज का ऑर्डर नहीं कर सकता। सो ये बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिटीजन की लिबर्टी से रिलेटेड। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट स्ट्रिप ए पर्सन ऑफ देयर फ्रीडम, एक आदमी की आप आजादी को छीन नहीं सकते। छीनना है तो फॉलो कीजिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगर वो नहीं है फिर तो हेबियस कॉर्पस आप लगा ही सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू।